नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास में जो इतिहास पढ़ा था, उसमें आपको मैंने गरम दल की भूमिका बताई थी। और गरम दल की भूमिका में मैंने आपको गरम दल की भूमिका में आपका 1906 से लेकर के या 1905-6 से लेकर के और 19 तक का बता दिया। अब वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल मैंने समझा दिया। अब मैंने बोला गरम दल में जो भूमिका थी वो एक्चुअली लाल बाल पाल की थी, लाल बाल पाल की थी, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की भूमिका है। अब इनको हम वैसे और बता देते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति की दृष्टि से और बता देते हैं। तो लाल बाल पाल को आप और देख लीजिए, तो इसको एक बार बताना चाह रहा हूं। देखिए, देखिए यह है लाल बाल पाल के ऊपर बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो 23 जुलाई 1856 को हुआ, 23 जुलाई 1856 को, और मृत्यु होती है इनकी 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920। ये मृत्यु का एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मृत्यु का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट वापस है। मृत्यु का क्वेश्चन जो बनता है वो अच्छा क्वेश्चन है, वो कैसे देखिएगा। इनकी जो मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, 20 को हुई थी, उस दिन आपका गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दिन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन, गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन किसकी मृत्यु हुई थी, किस राजनेता की, बड़े राजनेता की मृत्यु हुई थी। तो बेसिकली आपका बाल गंगाधर तिलक की, ये क्वेश्चन है। इनका जन्म चिक्कल गांव, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ। ब्राह्मण परिवार में इनका नाम जन्म हुआ, और ये बचपन का नाम इनका क्या था, केशव के नाम था, केशव, केशव नाम था। शिक्षा डेक्कन कॉलेज पुणे में मिली, और फर्गुसन कॉलेज पुणे की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया। मतलब पुणे की जो फर्गुसन कॉलेज है उसकी स्थापना में इनका नाम है, फर्गुसन कॉलेज पुणे में इनका क्या है, नाम। समाचार पत्र का संपादक, इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र बनाए, तो मैंने बोला मराठा, मराठा किस भाषा में था, अंग्रेजी, और केसरी किस भाषा में था, मराठी। तो आपको हमने बताया भी था कल कि मराठा और केसरी पर प्रेस एक्ट के तहत 1908 में मुकदमा करके और इनको जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, समझ गए क्या, मांडले जेल में डाल दिया गया था। और कल आपको यह भी बताया था कि मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी, गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। और एक इनकी किताब है आर्कटिक होम ऑफ द आर्याज, आर्कटिक होम ऑफ द आर्याज, आर्कटिक होम ऑफ द आर्याज। ये आपका इनका परिचय। तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाने का प्रयत्न किया, निकट संबंध, जनता के पास जाने का प्रयास किया। और इसके लिए इन्होंने जो माध्यम बनाए, माध्यम जो बनाए, ध्यान दीजिएगा, जो माध्यम इसके लिए बनाए वो कौन से माध्यम थे, अखाड़े। दो सुनना मेरी बात, कौन से माध्यम बनाए, अखाड़े। इन्होंने जो माध्यम बनाए वो कौन से बनाए, अखाड़े, अखाड़े बनाए। और लाठी क्लब, कौन सा, लाठी क्लब, लाठी क्लब आदि इन्होंने माध्यम बनाए। समझ गए क्या मेरी बात को। तो लोकमान्य तिलक पहला नेता था, ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य तिलक पहला नेता था, ध्यान दीजिए, जिन्होंने जनता के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। और इसके उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब और गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। और इन्होंने 1896 में शिवाजी उत्सव और 1893 में गणपति उत्सव का आयोजन किया। यह हमने बताया है। शिवाजी उत्सव कहां पर, महाराष्ट्र में, और गणपति उत्सव भी कहां पर, महाराष्ट्र में। यह आयोजन इन्होंने 1896-93 में किया ताकि जनता में राष्ट्र भावना जागे। और इन्होंने पुनश्चय हरिओम आंदोलन भी शुरू किया, पुनश्चय हरिओम आंदोलन भी शुरू किया, पुनश्चय हरिओम आंदोलन भी शुरू किया। यह सब आप समझ रहे होंगे। आपको हमने बताया था गरम दल है ना, गरम दल, गरम दल के जो नेता थे उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की है। किसकी बात की है, हिंदू राष्ट्रवाद की बात की है, यानी राष्ट्रवाद में हिंदुत्व को उसने आगे लाया है। ये टोटल आपकी बात आती है। तो ये पूरा का पूरा इनका जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ो, देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो लाल बाल पाल तीनों ही गरम दल के नेता थे, गरम दल के क्या थे, नेता, ठीक है। इन्होंने
नरमपंथियों के विचारों का विरोध करते हुए, मैंने सारी बात बता दी है, खाली उसको नोट्स के माध्यम से बताता हूं। नरमपंथियों के विचारों का विरोध करते हुए, नरमपंथी कौन हो गए? नरम दल वाले या उदार दल वाले, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आपका एमजी रानाडे, समझ गए क्या? तो इन्होंने विरोध करते हुए और क्या कहा था? मेंढक की तरतर करने से कुछ नहीं मिलेगा। और एक भिकमंगों का क्या कहा था? कमंडल। एक क्या कहा था कि कांग्रेस तो 2-3 दिन का क्या है तमाशा। ये बातें कही थी। तो इन्होंने मतलब लाल बाल पाल तीनों गरम दल के नेता थे। इन्होंने नरमपंथियों के विचारों का विरोध करते हुए कांग्रेस में प्रवेश किया और तिलक पहला व्यक्ति था जिन्होंने कांग्रेस में स्वराज की सबसे पहले मांग रखी। बात हुई थी हमारी, अब स्वराज की मांग कल ही बताई थी मैंने। बोलो, स्वराज शब्द कौन लेके आया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द कौन लेके आया था? दयानंद सरस्वती, ठीक है। और मैंने बोला स्वराज शब्द को कांग्रेस में लाने का श्रेय किसको है? तो लोकमान्य तिलक को। बंगाल विभाजन के विरोध में गरमपंथियों के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, जिसको सूरत की फूट कहा गया। सूरत की फूट हमने पढ़ी है कि सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए। तब आपका गरमदल और नरमदल में क्या हो गई? फूट। और राष्ट्रपति घोष क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। तब आपका गरमदल और नरमदल का क्या हो गया था? विभाजन। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बात सीधी है। और तिलक को प्रेस कानून के तहत गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में कैद किया था। कल बताया था 1908 से 14 तक वो जेल में रहे और जेल से छूटने के बाद तिलक ने नरमदल और गरमदल को लखनऊ पैक्ट के तहत वापस मिला दिया। तो कल ये आपको बताया था कि एनी बेसेंट और कौन है? बोलिए। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के प्रयासों से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इनका आपस में क्या हो गया था? मिलन हो गया था। और तथा 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल लीग का गठन किया और होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन 1916 में पहले किसने चलाया था? बोलो, तिलक ने। और बाद में किसने चलाया था? तो एनी बेसेंट ने कहां पर चलाया था? अडियार में। कहां पर है? अडियार। आ गया। और आगे है, तिलक ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें बिजोली आंदोलन को भी उठाया था। बिजोली आंदोलन जान गए होंगे, देश का पहला सबसे लंबा आंदोलन बिजोली आंदोलन था, जो भीलवाड़ा में था। अमृतसर में 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें तिलक ने आवाज उठाई थी कि भाई एक राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस पर ध्यान हमें देना चाहिए। ये बात हुई थी, ठीक है। होम रूल लीग के प्रभाव से भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिससे तिलक संतुष्ट नहीं थे। 1919 में क्या आया था? बोलो। 1919 में मैंने कहा था प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया। प्रांतों में कोई क्या शासन दिया गया? द्वैध शासन दिया गया था, जिससे तिलक संतुष्ट नहीं था। और इसे जो 1919 का जो द्वैध शासन था, उसी के परिणाम स्वरूप गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था। और जिस दिन ये शुरू किया था उसी दिन तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आइए, तो सारी बातें आ गई जो हमने पहले बताई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। और सर वेलेंटाइन चेरोल है ना, वो भारत में अशांति का इसको जन्मदाता समझते थे। वेलेंटाइन शिरोल बोल दो या चिरोल बोल दो, तो वेलेंटाइन शिरोल है ना, वो इनको भारतीय शांति का क्या बोलते थे? जन्मदाता। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सुनो, ये इन्होंने शिरोल है ना, शिरोल बोलते हैं इसको, शिरोल। वेलेंटाइन शिरोल है ना, सर वेलेंटाइन शिरोल पर इन्होंने मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। मानहानि का मुकदमा किस पर दायर किया था? बोलो। तो मानहानि का मुकदमा लोकमान्य तिलक ने किस पर दायर किया था? तो वेलेंटाइन शिरोल पर। वेलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का क्या कहा है? जन्मदाता। और एंग्लो इंडियन इन्हें क्या समझते थे? विद्रोही समझते थे। ये टोटल आपकी बात होती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, समझ गए। अब आता है कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन थे? नाम अपन याद है, लाला लाजपत राय। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लाला लाजपत राय के बारे में आ जाइए। देखिए, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। पहले विपिन चंद्र पाल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 7 नवंबर 1858
से 20 मई 1932 तक इनका काल है। हबीबगंज बंगाल में इनका जन्म हुआ। हबीबगंज बंगाल में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल क्लियर है, हबीबगंज बंगाल में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल से रिलेटेड थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल से क्या थे, रिलेटेड थे। राजनीतिज्ञ थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल क्लियर है। कौन है? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। केशव चंद्र सेन और शिवानाथ शास्त्री के ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर काम किया। अगर आपको याद है तो मैं बता देना चाहता हूं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज के सबसे पहले दो विभाजन हुए, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के बीच में। बाद में केशव चंद्र सेन का अखिल भारतीय ब्रह्म समाज था। बाद में केशव चंद्र सेन से साधारण ब्रह्म समाज और बन गया था। वो किसका था? शिवानाथ शास्त्री। तो केशव चंद्र सेन और शिवानाथ शास्त्री से प्रभावित होकर इन्होंने ब्रह्म समाज में काम किया। विदेशी उत्पादों के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रहा है और लोगों का काम भी छिन रहा है। उन्होंने विदेशी उत्पादों का विरोध किया। ठीक है, विदेशी उत्पादों का क्या किया? विरोध किया। लाल बाल पाल की गरम तिकड़ी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कलकत्ता में इन्होंने काली महोत्सव शुरू किया। कौन सा? काली। अब सुनो, बाल गंगाधर तिलक ने तो आपका गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव कहां पर शुरू किया? बोलो कहां पर शुरू किया? तो महाराष्ट्र में। और इन्होंने कहां पर किया? कलकत्ता में। और स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल से कलकत्ता से ही शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कहां से हुआ था? बंगाल विभाजन, इसको बंग विभाजन भी बोलते हैं और स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं, उसको बहिष्कार आंदोलन भी बोलते हैं। वो कहां से शुरू हुआ था? यहीं पे। इनका विश्वास था केवल प्रेयर पिटिशन से स्वराज नहीं मिलने वाला। इन्होंने नरम दल वालों को क्या कहा था? बोलो। इन्होंने नर्मदल वालों को कहा था क्षमा याचना संस्था यानी प्रेयर पिटिशन कि इससे आपको स्वराज नहीं मिलने वाला। इन्होंने परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, द हिंदू रिव्यू और बंगाली का संपादन किया, मतलब किताबें निकाली। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी द न्यू स्पिरिट, द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये सब चीजें इनकी किताबें हैं। तो बोलो द न्यू स्पिरिट, द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, क्वीन विक्टोरिया। इन्होंने परिदर्शक और द न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, द हिंदू रिव्यू और बंगाली का संपादन किया, समझ गए। और गांधी को इन्होंने तार्किक के बजाय जादुई विचारों वाला कहा है। गांधी को इन्होंने तार्किक के बजाय क्या कहा है? जादुई विचारों वाला व्यक्ति कहा है। और इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। क्रांतिकारी विचारों का क्या माना जाता है? जनक भी। क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। तो क्रांतिकारी विचारों का जनक कौन था? तो बोलो, क्रांतिकारी विचारों का जनक कौन हो गया? विपिन चंद्र पाल। इन्होंने गांधी को तार्किक के बजाय क्या कहा है? जादुई विचारों वाला कहा है। इन्होंने किताब कौन सी, प्रमुख रचनाएं कौन सी दी? द न्यू स्पिरिट, द सोल ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशनलिज्म, द क्वीन विक्टोरिया। और इनकी संपादन किसका किया? परिदर्शक का, द न्यू इंडिया का, वंदे मातरम का, स्वराज का, द हिंदू व्यू का और बंगाली का। इनका विश्वास था कि कांग्रेस उदारवादी जो थे वो याचना संस्था थी, ऐसे याचना करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लाल बाल की गरम तिकड़ी ने मतलब क्या किया? बोलो, कलकत्ता में काली महोत्सव का विपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता में काली महोत्सव और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का कोलकाता में नेतृत्व किया। और इन्होंने विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया। और ये ब्रह्म समाज से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। और इनका संबंध कहां से था? बंगाल हबीबगंज से और गरम दल के हैं। ये टोटल आपकी विपिन चंद्र पाल के बारे में। अब आपका तीसरा व्यक्ति है लाला लाजपत राय। देखिएगा, लाला लाजपत राय जो हैं वो गरम दल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गरम दल से रिलेटेड कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। समझ गए दोस्तों? जैन धर्म से लाला लाजपत राय जैन धर्म के थे। गरम दलाई 28 जनवरी 1865 को पंजाब जो पाकिस्तान में था, क्योंकि हमारा भारत आजाद हुआ तब आपका पंजाब के दो टुकड़े हो गए। एक पंजाब पश्चिमी पंजाब किस में चला गया? पाकिस्तान में। पूर्वी पंजाब कहां पर आ गया? भारत में। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में इनका लाठीचार्ज के दौरान, मतलब जो आपको पता है साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन बताएंगे। तो साइमन कमीशन जब आया था तब लाठीचार्ज के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है और पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखो कौन सी है? यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया,
अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यंग इंडिया, द फ्यूचर, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। आर्य समाज से इनका क्या रोल था, लाल बाल की तिकड़ी का क्या रोल था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक बार दोस्तों मैं बोल देता हूं थोड़ा सा बीच में। 1919 का जो अधिनियम आया उसमें प्रांतों में द्वैत शासन आया। उस प्रांतों में द्वैत शासन की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया और 10 वर्ष बाद में समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया था द्वैत शासन का। और साइमन कमीशन में सिर्फ गोरे व्यक्ति थे, भारत के लोग मतलब कहने वाला अंग्रेज ही थे, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इसलिए भारतीयों को शामिल नहीं किया था, भारतीयों ने विरोध किया कि गो बैक साइमन, तुम बोला गो बैक साइमन। तो साइमन का जब विरोध किया ना, तब लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था। तब लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का क्या दे दिया, मतलब सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। उस लाठीचार्ज में आपका लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है। आर्य समाज को आपको पता ही होगा, मैंने आर्य समाज बताया था, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, खाली नोट से बताना है। आर्य समाज के बारे में मैंने क्या बात बताई थी, बोलो। आर्य समाज के बारे में मैंने ये बात बताई थी दोस्तों, क्या कि आर्य समाज जो था, समझ गए, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद लैंग्वेज को लेकर के, उसके विस्तार को लेकर के ये आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। एक तो आर्य समाज बोला कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को हमें इसमें डालना चाहिए, अंग्रेजी को, तो अंग्रेजी को डालना चाहिए, तो अंग्रेजी को डालने वाला तो एंग्लो वाला हो गया। और एक बोला हम तो सनातन धर्म की भाषा और वही रखेंगे, तो वो दूसरा कौन सा हो गया, सनातन धर्मी हो गया। तो जो लाला लाजपत राय थे वो अंग्रेजी दयानंद सरस्वती के जो आर्य समाज में अंग्रेजी विचारधारा को डालना चाह रहे थे, तो वो देखिए कौन है। तो आर्य समाज से देखिए लाला हंसराज कल्याण दक्ष चंद दीक्षित के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के माध्यम से दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी विद्यालय खोलेंगे, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा। इनकी सोच ये थी कि अगर हमें आर्य समाज को पूरे देश में विस्तारित करना है या पूरे विश्व में विस्तारित करना है, तो हमें अंग्रेजी भाषा को शामिल करना पड़ेगा। तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय खोलेंगे डीएवी, और डीएवी का जो मुख्यालय बनाया गया था वो आपका कहाँ पर बनाया गया था, तो दोस्तों डीएवी का मुख्यालय आपका लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, लाहौर में बनाया गया था। और ये किसने किया, लाला हंसराज, कल्याण चंद दीक्षित और लाला लाजपत राय। ठीक है, बाद में आपको बताया हमारा पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने खोला, एक लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला भारतीय बैंक है, मतलब भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी स्थापना इन्होंने की, पंजाब नेशनल बैंक की। और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना करी। ठीक है, क्लियर हो गया। इधर आइए, लाल बाल पाल की तिकड़ी ने क्या किया, तो लाला की तो कलम थी, कलम ये किताबें देख रहे हैं आप ऊपर, रचनाएं, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ लाइफ। तो लाला की तो क्या थी, कलम। लाला की देखो, ध्यान दीजिए, लाला की कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। मतलब देखो, प्रैक्टिकल रूप से जो काम किया वो तो बाल गंगाधर तिलक ने किया, और इनको जो दिमाग दिया और जो वाक्पटुता दी वो लाला लाजपत राय ने। तो देखो, लाला की कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। और गोखले के साथ लाला 1905 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भी गए थे। कहां गए थे, इंग्लैंड, और वहां की जनता के सामने आजादी का पक्ष रखा। गोखले के साथ क्यों गए, बोलो। मैंने आपको बताया था कि बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में। उस बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, आपको पता है। और उसी अधिवेशन में बनारस में आपका पता है बंग भंग आंदोलन, आपका स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 15-16 में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने। किसकी, सॉरी, पंद्रह अक्टूबर 1916 में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना, अब जोड़ दो, होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक ने की, कहां पर, पुणे में। अडियार में किसने की, एनी बेसेंट ने। अमेरिका में किसने की, तो इन्होंने, मतलब लाला लाजपत राय ने। बाद में आपको देखो मजदूर आंदोलन बताया था ना, मजदूर आंदोलन में हमने एटक की स्थापना बताई थी 1920 में।
अटक मतलब समझ गए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुई थी। उसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय था। 1926 में ये जिनेवा में राष्ट्र के श्रम प्रतिनिधि के रूप में गए थे और 1920 में कांग्रेस के विशेष सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का विशेष सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्ष भी बना था। कांग्रेस के जनरल सम्मेलन में यह अध्यक्ष कभी नहीं बने। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें ये अध्यक्ष भी बने थे। उसमें क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। तो इनका देखो सारी चीजें आ गई। इन्होंने क्या किया 1905 में ये गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंग्लैंड गए, वहां पर हमारी जनता की आजादी का क्या रखा? पक्ष रखा। और बाद में मैंने बोला 15 अक्टूबर 1916 को इन्होंने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की। 1920 में इन्होंने एटक की स्थापना करी, एटक का पहला अध्यक्ष बनाया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। 1920 में ही कांग्रेस के विशेष सम्मेलन के क्या बने? अध्यक्ष बने। और 26 में ये आपके जेनेवा में राष्ट्र के श्रम प्रतिनिधि के रूप में गए। ठीक है। बाद में देखिए मैंने कहा साइमन कमीशन का विरोध। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ था, गंभीर रूप से उसमें घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। जिनकी मौत का बदला आगे पड़ेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या करके ली। और मैंने अभी भी बताया सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने क्यों की। सॉन्डर्स ने वो लाठीचार्ज का ऑर्डर जो दिया था वो सॉन्डर्स ने दिया था। अतः इनके जो शिष्य थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इन्होंने प्रण लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको सॉन्डर्स को मारेंगे। और सॉन्डर्स को 1 महीने के अंदर अंदर मार दिया। और फिर इसी सॉन्डर्स हत्याकांड में ही आपका भगत सिंह वगैरह को फांसी हुई थी। आ गया भाई? बोलो अब आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़े। और तब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। कि मतलब जब लाठीचार्ज हुआ था तब बोला कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के एक ताबूत में एक एक कील के काम करेगी। तो ये बात किसने कही? तो आपका लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 पढ़े। नंबर 1 कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नंबर 2 कौन है? बिपिन चंद्र पाल। तीसरा कौन है? लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल इन तीनों के बारे में, हालांकि हमने बोला गरम दल का जो काल है वो 1905 से लेकर के कौन सा है? 1920 तक है। 1905 से लेकर के कौन सा है? 1920 तक है। तो सारा बता दिया आपको। और इन्हीं के अंदर लाल बाल पाल की हमने भूमिका भी आपको बता दी। लाल बाल पाल की हमने आपको भूमिका भी बता दी है, समझ गए। अब जो मैं बताना चाहता हूं, अब आपका हम कांग्रेस का जो काल पढ़ रहे थे, अब 1920 से लेकर के सुन लो, 1920 से लेकर के अब आपका आएगा 1920 से लेकर के 1947 तक गांधी का युग आएगा। कौन सा युग आएगा? गांधी का युग आएगा। तो गांधीवादी युग को अपन को पढ़ना है। तो 20 से लेकर के गांधी का युग है। और बाद में मैंने बोला 3 भाग बताए थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां इस दौरान कौन सी हुई, वो भी सारी बातें आपकी आएंगी। तो ये सब चीजें बाद में हम इसके आगे बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है गांधी का युग। कौन सा? गांधी। तो गांधी के युग के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको लाल बाल पाल के बारे में हमने बताया दोस्तों। कल हम गांधी, तो अगला टॉपिक 1920 से 1947 तक का होगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन।